चुनावों का बिगुल बज चुका, नामांकन हो चुके, लोगों ने नामांकन पत्र भर दिए। अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में 60 प्रत्याशी मैदान में भी उतर आए। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक समीकरण, अपनी एक लड़ाई है, अपना एक युद्ध है। प्रमुख पार्टियां तो हैं ही हैं मैदान में, लेकिन साथ ही साथ इस बार ये देखने को मिल रहा है कि हर प्रत्याशी के साथ साथ कोई ना कोई निर्दलीय या नाराज प्रत्याशी भी दिखाई दे रहा है, जो चुनावों के साथ अपने आप को भी कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर स्थापित करने के लिए मैदान में उतर के आ चुका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोल विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी, एक ऐसे समाज से आने वाले प्रत्याशी जिन्होंने अपनी टिकट का निर्णय ना लिए जाने के कारण कांग्रेस के पूर्व में नेता भी रहे हैं, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं दी गई या पार्टी ने उन्हें चयनित नहीं किया तो उन्होंने अपनी प्रत्याशिता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोल विधानसभा से दाखिल करी। उनका पर्चा, क्योंकि इस बार अलीगढ़ के अंदर नामांकन पत्रों की जो जांच की गई उसको लेकर के भी काफ़ी बखेड़ा खड़ा रहा। यहाँ तक कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने डीएम की गाड़ी तक के ऊपर अपना प्रदर्शन किया, उनके कार्यालय यानी आवास पे जाकर के भी प्रदर्शन किया। ऐसे में इनका पर्चा दाखिल हुआ, सफल हुआ और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज एबी लाइव न्यूज़ कार्यालय पर उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। उस चारपाई चुनाव चिन्ह के साथ अपनी प्रत्याशिता को घोषित करते हुए एमएल पापा जी एबी लाइव न्यूज़ कार्यालय पर आए हुए। नमस्कार पापा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने इस व्यस्ततम समय में से हमारे पास समय निकाला। चूँकि चुनाव का समय है, आपकी व्यस्तता बहुत है और मैं आपके साथ देख रहा हूँ कि काफ़ी अमला आपके साथ है, आपके साथ काफ़ी लोग समर्थक आपके हमारे कार्यालय भी आए हुए हैं। तो आखिरकार कुछ चीज़ें चुनिंदा हैं जो एक परिचय से शुरुआत करते हुए जानना चाहूँगा कि आप क्या और किस मंतव्य से चुनाव लड़ रहे हैं। एमएल पापा 75 विधानसभा कोल प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैंने जो चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, मैंने जब जाति समीकरण देखा तो मुझे पता चला कि कोल विधानसभा में मेरा कम से कम जो जाति है जाटव समाज की वो 60 से 65 हज़ार है। अगर पूरे दलितों को मिला दिया जाए तो वो 1 लाख से ऊपर होते हैं। यदि ये पूरा दलित समाज का वोट अगर मुझे मिल जाता है चुनाव के अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी को, तो मैं विधानसभा 75 से एमएलए हो जाऊंगा। और वहाँ जो जनता है वहाँ की कोल की जो पीड़ित है, जो विकास ही नहीं करा पाए, तो मैं वहाँ कोल की जनता को पूरा विकास देने का वादा करता हूँ और जो है उनको जो है हॉस्पिटल भी दूंगा, शिक्षा भी दूंगा। मतलब कुल मिला के ये है कि उनको किसी भी प्रकार की कोल विधानसभा में ऐसा विकास कराऊंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा हैं, तो अगर मैं एमएलए बनता हूं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो कोल है ना 75 का नाम जो है गिनीज बुक में जाए कि हाँ कोई विधानसभा है कोल जिसमें कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है विकास कराया। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, जनता के प्रति विकास की भावनाएं। आखिरकार कांग्रेस ने आपको कोल विधानसभा से या इगलात विधानसभा से टिकट क्यों नहीं दिया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मैं टीका टिप्पणी क्या करूं। मैं कांग्रेस में था, एक लंबे समय से कांग्रेस में मेहनत भी कर रहा था और 4 बार टिकट मांगा मैंने कांग्रेस से। उपचुनाव में भी मांगा, 2017 में मांगा, 2019 में मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांगा और 2022 में भी मैंने एमएलए का टिकट मांगा। लेकिन मैंने ये भी बताया हाईकमान को, वही 1989 से किसी भी जाटव समाज को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है अभी तक। पहले कांग्रेस जाटव समाज के लोगों को टिकट देती थी तो जाटव समाज के लोग रिजर्व सीटों पर जीत के आया करते थे, क्योंकि जाटव समाज जो हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। तो पता नहीं क्या कमियां रह गई, ये हाईकमान जाने उन्होंने क्यों नहीं जाटव समाज के लोगों को टिकट दिया, जबकि ये कहा जा रहा था कि 2 रिजर्व सीटें हैं, खैर की इगलास की, तो एक जाटव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो हम अपनी सीट को लेकर, टिकट को लेकर मैं पूरा तरह से आश्वस्त था कि इस बार मुझे को टिकट मिल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में मैंने काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा हूँ। इगलास में जा के बूथ भी बना रहा था और अपनी पदयात्रा भी निकाल रहा था। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी और जाटव बोला ही है उन्होंने कि एक जाटव को टिकट देंगे। तो इसलिए पता नहीं क्या कमी रहेगी, मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो अब मैंने सोचा कि भाई जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है तो अब ख्वाहिश पूरी करनी है, तो निर्दलीय लड़ लो भाई। तो केवल चुनाव ख्वाहिशों के लिए लड़ रहे हैं या जनसेवा के लिए? मैं
ख्वाहिशों के लिए नहीं, मैं जनसेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि जनता कोल की मुझे सेवक बनाएगी तो मैं पूरी मुस्तैदी के साथ कोल की जनता का सेवा करूँगा, कोल का विकास करूँगा। 24 घंटे 24 आवर्स ही मेरा सेवा करने का उद्देश्य रहेगा कि कम से कम लोग मेरे को जानें और नाम याद रखें कि भाई कोई एमएल पापा कोल से विधानसभा से हमने प्रत्याशी के तौर पर उसको चुना था कि वो हमको सेवाएं दे रहा है। पूर्व में विधायक रहे अनिल पाराशर जी दोबारा मैदान में हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अनिल पाराशर जी जो है एक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय और एमएलए हैं। ये उन्होंने कोल विधानसभा में क्या किया है क्या नहीं किया ये वो जान सकते हैं, लेकिन हमारी जो है किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन नहीं है। तो क्योंकि ये राजनीति के फंडे होते हैं भाई, हर राजनीति का जो फंडा है, जो विधायक जो जनता चुनकर भेजती है वो पार्टी के एजेंडे पे काम करते हैं। तो जितने भी जो कोल विधानसभा से हैं पार्टियों ने अब तक जो एमएलए बनाए हैं तो उन्होंने पार्टी के एजेंडे पे काम किया है, पार्टी के एजेंडे पे विकास किया है। लेकिन हम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये जनता मुझे सहयोग करती है और जिताती है, तो हम तो जो जनता का एजेंडा रहेगा मेरे ऊपर, किसी पार्टी का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ। तो मैं चाहता हूं कि जनता मेरे को कोल की जो है सहयोग करे और जिताए और निर्दलीय का काम देखे, क्योंकि जनता ने हर बार प्रत्याशियों को, पार्टियों को जिताया, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें। तो मैं पूरी आस्था के साथ कहता हूं कि जनता का विश्वास जो है जीतूंगा और विकास पूरा कराऊंगा। किसी भी बात की कोई मतलब कोल के अंदर जो विधानसभा पड़ती है उसके अंदर ऐसा विकास होगा, स्वच्छ वातावरण भी होगा, जिससे कि मतलब एक संदेश जाए कि किसी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने विकास कराया था। आपके राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल जी जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी इसी विधानसभा से आपके खिलाफ चुनाव में है, उनके लिए कोई बात? देखिए, वो बड़े नेता हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, तो हमारा तो संदेश यही है कि वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो केवल आप विकास की बात कर रहे हैं एमएल पापा जी, और उनका एक ही सूत्री नारा है कि मैं विकास करूंगा, विकास करवाऊंगा यदि उनको चुना जाता है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और मुद्दा भी है जिसके ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस बेस को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जनता के बीच में एक जातिगण कोई मायने नहीं रखता। अगर जनता चाहे तो किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकती है। और रही जाति की बात, तो मेरा जाति का जो वोट है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, दलित समाज का, समझे। तो अगर दलित समाज है और भी अच्छा आदमी होता है तो और भी लोग वोट दे देते हैं, कोऑपरेट करते थे कि भाई ये आदमी स्वच्छ सभी का है, अच्छा है और ये विकास कराएगा, और जो है जनता उस पर विश्वास व्यक्त करके उसको वोट दे देती है, जिता देती है। तो मेरा यही है कि सभी लोग मुझे पसंद कर लेंगे अगर मेरी छवि देखेंगे, बैकग्राउंड देख लें भाई मेरी, मैं किस स्तर से आया हूँ, कोई मेरे पर कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है। और जो कोल की जनता ने अब तक जितने भी जो प्रत्याशी लड़े, जीते, हारे, उनका सबका रिकॉर्ड मालूम है। मेरा भी रिकॉर्ड मालूम हो जाएगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, साफ छवि का हूँ। स्वच्छ छवि, विकास के वादे और जातिगत समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं एमएल पापा जी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, चूँकि इनके समर्थक काफ़ी हैं और वो काफ़ी जल्दी इनको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो एबी लाइव के दर्शकों को, साथ ही साथ अपनी कोल की जनता को अगर आप और कुछ कहना चाहें पापा जी। मैं कोल की जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि कोल की जनता एक बार निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा कर ले। उन्होंने अब तक पार्टी के लोगों पर भरोसा किया है। मेरा उनसे, कोल की जनता से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है कि इस बार वो किसी भी पार्टी के व्यक्ति को न जिताएं और निर्दलीय व्यक्तियों को जो है जिताएं और निर्दलियों की सरकार बनवाएं, निर्दलीय मुख्यमंत्री बनवाएं। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं कोल से ही नहीं, हर विधानसभा में निर्दलियों को जनता जो चुने, जिससे कि वो पार्टियों का खात्मा हो, क्योंकि पार्टी के लोग जनता को शोषण कर रहे हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरे यूपी को लूट रहे हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी विधानसभा में कि निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताया जाए हर विधानसभा से, और निर्दलियों को ही सरकार में मुख्यमंत्री का जो है बनाया जाए। निर्दलियों की सरकार चाहते हैं एमएल पापा, निर्दलीय ही सरकार मिले, निर्दलीय ही प्रत्याशी हर जगह से जीते। राजनीतिक पार्टियों का भविष्य या अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है पापा जी के वादों के साथ, लेकिन आपने अपना कीमती समय पापा जी हम लोगों को दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
और आप हमारे कार्यालय पे आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनाव लड़ें और हमारी शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद।